उस बात को लेकर ना मैं आज तक मतलब कि उस बात को सोचती हूँ ना, मेरे आंखों में खुद ही आंसू टपक जाते हैं। मतलब एक पत्नी है जो आपके साथ जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी और आपका सुख दुख में आपका साथ देगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना आपका टाइम होता है अपनी आपकी वाइफों को लिए। तो जब ना हम छोटे थे ना, तब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते। मेरा नाम है अनिता बघेल। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की आप लोगों के लिए मतलब वीडियो होने वाली पैसों से लेकर है, जैसे कि माला है ना मेरी, ये पूरी टूट गई है। दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट खोल के। जैसे कि ये माला है ना, ये पूरी ना टूट गई है। ये देखो, इस पे थे 3 धागे थे और अब ना एक ही धागा बचा है। यहाँ से नहीं, देखो यहाँ से एक ही धागा बचा है। ये देखो, ये ना पूरी तरह से टूट गई है। जैसे कि ये माला हो गई, ये है गोल्ड की, और ये ना टूट गई है। तो ये टूट गई है तो हम नकली भी पहन सकते, मतलब गिलाट की भी पहन सकते हैं, हम इसे भी पहन सकते हैं। लेकिन मैं पहन ही रही हूँ इसी को, क्योंकि वो ना टूट गई है तो इसी को पहनना पड़ेगा। क्योंकि वो मेरी शादी के टाइम पे हुई थी मेरे पास, मेरी दीदी ने दी थी वो मुझे गिफ्ट में शादी के दिन। और तो हम माला ऐसे भी पहन सकते हैं। लेकिन मतलब ये हर कुछ ना पैसा ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं, लड़का लोग हो या कोई भी लेडीज लोग होती होंगी कोई कोई ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लड़के लोग ऐसे सोचते हैं कि उनकी वाइफ ना पैसों से खुश रहती है। ज़्यादातर की सोचे मैंने कुछ इस तरह से भी देखी है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ पैसा ही होता है और हमारी बीवी ना तभी खुश रहेगी जब उनके पास पैसा रहेगा। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कि ऐसे ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए, वाइफ के लिए ऐसे बोलते हैं कि बोला करके सब कुछ तो है, पैसा मैं तेरे लिए टाइम पे भेज रहा हूँ, ये करके सो करके ऐसा बोलते हैं ना। तो हर बोलना चाहूँगी कि हर कुछ भाइयों पैसा ही नहीं होता है। सबसे मेन जो चाहिए होता है वाइफ को हो चाहिए होता है आपका टाइम, आपका ही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना आपका टाइम होता है अपनी आपकी वाइफों को लिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलने जा रही हूँ। तो आप लोग ना ज़रूर अपनी वाइफ को थोड़ा बहुत टाइम भी दो, और थोड़ा बहुत जैसे आपकी छुट्टी है तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, और उसके साथ साथ में अच्छी अच्छी बातें करो। बाद बाकी जो हो सकता है, हाँ घूमने भी जाना है, दोस्तों की जगह दोस्त लोग भी देखने ही है, और दोस्त की जगह दोस्त भी देखने हैं। लेकिन सबसे मेन घर ही है, घर ही होता है, अपनी वाइफ होते हैं, अपने बच्चे होते हैं। इसके अलावा कुछ जिंदगी में मतलब कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्त भी तभी तक होते हैं जब तक आपके पास पैसे होंगे, और जब तक आप ना उनकी हेल्प करेंगे तभी तक होंगे दोस्त लोग भी। और हमेशा दोस्तों मतलब दोस्ती नहीं होते हैं। और जैसे कि आप समझ लो, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज मैं मतलब हमारी वीडियो कोई देख रहा है तो कल नहीं देखेगा। तो ऐसे समझ लो आप लोग, जो भी आपकी जिंदगी में दोस्त आएगा ना, तो वो ऐसे ही आएगा, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। लाइट भी चली गई है। तो दोस्तों आपके टाइम में ऐसे आएंगे, मतलब आएंगे और जाएंगे। एक वाइफ ही है, मतलब एक पत्नी है जो आपके साथ जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी और आपका सुख दुख में आपका साथ देगी। तो आप ना कभी उसका कॉल का अपमान मत करना कि ऐसा हो कि आप उसका कॉल कट करें और अपने दोस्तों के साथ बिजी रहे हैं। तो ये करके ना बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, क्योंकि ना एक वाइफ का ना बहुत ही ज़्यादा दिल टूटता है उस वक्त। तो वैसे ना छोटी मोटी झगड़े तो हर किसी के साथ होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं, आपके लोगों के साथ भी होते हैं, सबके साथ होते हैं। लेकिन जो कॉल मीन होता है ना, उसे ना हो सकता है आप भी कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए कॉल कर रही होगी, तो आप कभी भी उस कॉल को रिजेक्ट मत करना दोस्त। अपने दोस्तों के साथ में ये करके है, तो दोस्त लोग ऐसे नहीं बोलते तू आप अपनी वाइफ के साथ भी बात मत कर, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। ना ही लेडीज बोल सकती है, ना ही जेंट्स बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। जितना कि आप ना किसी के सामने अपनी वाइफ के साथ बात करोगे ना, उतना दूसरा भी सोचेगा कि बोला करके ये भी तो कर रहा है, बोला करके बात, ऐसे सोचेगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि ये भी तो नहीं कर रहा है बात, तो उसके मन में भी
ऐसा रहेगा ना, वो भी आप लोगों को फिर बोलेगा कि वो भी तो नहीं कर रहा था बात, वो भी तो मेरे साथ था। तो ऐसे करके होगा, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसे बिल्कुल मत करें। और अपने दोस्त के साथ और सबसे मेन होता है अपना घर एंड पर अपने बच्चे और अपनी वाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अपने जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सबसे चलो अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और कॉल के साथ, छुट्टी के साथ होता है ना, एक वाइफ की भी आस लगी रहती है कि कब मेरे हस्बैंड की छुट्टी आएगी और कब वो मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें करेगा। तो ऐसे ना हर किसी वाइफ की वो लगी रहती है आस, हमारी भाषा में आस बोलते हैं, आस लगी रहती है कि कब उसकी छुट्टी आएगी, कब हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो जब ना हम छोटे थे ना, तब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, मतलब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे मालूम। और उस बात को लेकर ना मैं आज तक मतलब कि उस बात को सोचती हूँ ना, मेरे आंखों में खुद ही आंसू टपक जाते हैं। तो हम थे, मैं थी होंगी लगभग ना 7-8 साल की थी होंगी मैं, हाँ 8-10 साल की होगी मैं उस टाइम। और उसके बाद मेरी बहन, और उसके बाद दूसरी बहन, फिर मेरा भाई, और मेरी 2 बहनें और मेरा भाई बड़ा था। और मेरे ना पापा की तबीयत खराब रहती थी ना उस टाइम, और उन्हें ना मतलब एक प्रॉब्लम थी बाबश्री की प्रॉब्लम थी ना मेरे पापा को। तो ऑपरेशन भी हुए थे ना उसके 1-2 करके हैं। तो ना मेरे को ना उस टाइम को देखे ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनलपन आ जाता है। तो उस टाइम ना मालूम मेरी मम्मा की माला तोड़ेगी, मालूम उस टाइम ना मतलब कोई होता है ना कि उस टाइम ना ही ज़्यादा खाना कमाने की कुछ नहीं थी ऐसे करके। और मेरी मम्मी सब कुछ करती थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी। ये लगभग चलता रहा होगा 7-8 साल तक मेरी मम्मी ने खुद ही सब कुछ किया। मम्मी मतलब ऐसे मेरी मम्मी ना दिहाड़ी मजदूरी भी करती थी करके है। तो आप लोग, मैं इसीलिए बोल रही हूँ हर कुछ पैसा ही नहीं होता है। और उस टाइम ना अगर मेरी माँ भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो आज हम यहाँ तक पता नहीं पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। क्योंकि एक लेडी जी होती है जो स्ट्रॉन्ग अपने आदमी के लिए कुछ भी कर सकती है, और अपने आदमी को ना स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है और गिरा भी सकती है। सब कुछ ना एक लेडी जी होती है, वो गिरा भी सकती है, अपने हस्बैंड को उठा भी सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो आप लोग ना अपनी वाइफ को जरूर टाइम देना दोस्तों, ठीक है। बाद बाकी जो मैं इस माला को लेकर मेरे को याद आई कि हम ना मायके से भी ऐसे ही है, ससुराल में तो ये है कि मैं बोल रही हूँ कि ससुराली में आके ना मैंने मतलब 1000-2000 किसे बोलते हैं, 3000 किसे बोलते हैं, ये मैंने ससुराली आके पता चला मेरे को। क्योंकि जब खुद के ऊपर जिम्मेदारी है तो सब कुछ लेना देना पड़ता है, ले आना पड़ता है ये करके। तो इसलिए बोल रही हूँ सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पैसे से बढ़कर सबसे ज़्यादा इज्जत होती है अपनी, जो सबसे मायना रखती है। तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है दोस्तों। मैं ऐसे भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बातें कर रही हूँ तो मैं उस पर ना इमोशनल तो होती हूँ मैं, लेकिन दिल से ना सबसे ज़्यादा होती हूँ। क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते तो मेरे पास ना एक ही माला नहीं होनी थी। और होता है ना आज की डेट में तो हर किसी के पास ना बहुत सारी मालाएं होती है, लेकिन मेरे पास ना जो माला हुई है ना शादी के टाइम यही है। और मेरे पास नहीं है जो लंबी माला पहने रहती है, मैंने वो मेरे यहाँ ही ससुराल साइड की है। और जो ये माई के साइड से ना बस यही है, ये भी मेरी सिस्टर ने दी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर मम्मी पापा ना हर किसी को अपने प्यारे लगते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अपनी मम्मी पापा ना सबको अच्छे लगते। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो होते हैं जेंट्स के नसीब से, मतलब किस्मत से, और जो पैसे आते हैं ना वो होते हैं लेडीज के किस्मत से, ऐसे करके हमारे यहाँ बोला जाता है। तो पति पत्नी में ना मतलब समझने वाला होना चाहिए। जिनके बच्चे भी नहीं है उसको भी उस तरीके से सोचना चाहिए, उसे टेंशन होता होगा ये करके। और जिसके पास बच्चे भी है ना तो इतने हराम होते ना क्या ही बोले। तो इनको
इनको इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे हैंडल करती होगी बोला करके हमारी वाइफ है, घर का काम भी और उनके साथ साथ खेत का काम भी और उनके साथ बच्चे भी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है दोस्तों। इसमें मतलब मैं एक कमेंट भी बोलना चाहूँगी, जो कि एक ही कमेंट मतलब एक ही कमेंट बहुत सारे लोगों का आ रहा है मुझे कि आपने बोला करी जो मैंने वीडियो डाली थी ना अभिषेक की तबीयत खराब हो गई है, तो उस वीडियो पे मेरे को ना बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रखे हैं कि आपने बोल करके गर्म कपड़े पहनाए हैं बेबी को। तो दरअसल हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे कि दिन में तो गर्मी होती है और जैसे सुबह शाम है ना बहुत ही ठंडा होता है, और अभी बाहर जाए ना बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और हमको ना खुद ही ठंड लग रही है क्योंकि मैंने भी स्वेटर पहनी है। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे बारिश हो गई तो वैसे ही तुरंत ठंडा हो जाता है और उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है जैसे कि इधर उधर साइड हो जाती है होती है। जैसे कि मंदारिस की साइड से गई थी मैं उस दिन देवताधार में डॉक्टर के पास, तो इसलिए ना वहाँ पे बोला मैंने कि यहाँ की गर्मी है। तो यहाँ ना हमारे गांव में मतलब उतनी गर्मी नहीं है, यहाँ ना सब ने नॉर्मल मतलब इतने ही कपड़े पहने रहते हैं। ऐसा जैसे बच्चों के साथ रहे ना वैसे तो खुशी मिलती है इनके साथ। ये देखो ये बोल हाय गुड। मेरे बाल खींच रहा बाबू, इसको ना नींद आ गई। आराध्या क्या कर रही है? तो चलिए दोस्तों आज से वीडियो को यही में एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपनी अगली नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।